आयुर्वेद में आयुर्वेद शास्त्र में ज्वर को फीवर इसको बोलते हैं, सब रोगों का बादशाह कहा जाता है, किंग ऑफ डिजीज कहा गया है आयुर्वेद शास्त्र में। यह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी प्राणियों के शरीर में निवास करता है। जैसे ही वो जन्म लेता है उससे लेकर के जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। जब कभी इसका वेग बढ़ जाता है तब प्राणी को विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। ज्वर अनेक प्रकार के रोगों को जन्म देता है। ज्वर की उत्पत्ति पित्त के प्रकोप से मानी गई है। ज्वर के अनेक प्रकार, अनेक भेद, उनको कई इसमें डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए ज्वर की चिकित्सा करते समय जब भी फीवर का इलाज कर रहे हों तो उनके वो कौन सी कैटेगरी का फीवर है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर करके सामान्य जो ऐसे ही नॉर्मल होता है फीवर, तो शरीर के तापमान का बढ़ जाना एवं संपूर्ण शरीर में जकड़न अथवा दर्द होना ज्वर के सामान्य लक्षण होते हैं। फीवर का ये सिम्टम जो होता है नॉर्मल होता है। सामान्य ज्वर से शरीर का तापमान 102 डिग्री के आसपास रहता है। इससे अधिक तापमान होने पर तीव्र ज्वर समझना चाहिए। मतलब अगर 103 हो गया, 104, तो वैसे तो 102 पे भी फीवर है लेकिन उतना तीव्र नहीं माना जाएगा। शरीर के तापमान को ये जब हम इसको देखते हैं कि फीवर कितना है तो वो थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। इसके ज़रिए से हम पता कर सकते हैं। अब फीवर में यानी ज्वर में शारीरिक तथा मानसिक संताप के लक्षण अवश्य पाए जाते हैं। उसमें सामान्यतः सामान्य ज्वर होगा नॉर्मल फीवर में तो पसीना नहीं आता है, परंतु पित्त ज्वर में कभी कभी पसीना भी आ जाता है। अगर पित्त का ज्वर होगा, पित्त की वजह से फीवर आ रहा है तो उसमें पसीना भी आएगा। वात, पित्त तथा कफ, इन तीनों दोषों से उत्पन्न ज्वर को सन्नपात ज्वर कहा जाता है। अगर तीनों दोष की वजह से फीवर आ रहा है, तीनों दोष मौजूद हैं, तीनों का प्रकोप हो चुका है, वात, पित्त और कफ, तो सन्निपात ज्वर उसको भी कहते हैं। और इसको भी उसमें डिवाइड किया जाता है, जिससे इसमें जिस फीवर जब अगर इसका बहुत तेज़ होगा, वेग विषम होता है, तो जो भी ज़ोर से चढ़ते हैं और कभी कभी हल्के रहते हैं फीवर, कभी हल्का होगा, कभी बहुत ज़्यादा होता है। लोग कहते हैं बदन तप रहा है, क्योंकि चढ़ने का जो है समय भी निश्चित नहीं होता है। इसके अंदर कोई टाइम फिक्स नहीं होगा कब चढ़ेगा कब उतरेगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। और वहाँ पर एक और चीज़ होती है कि वहाँ पर और कभी कभी ये हल्का थोड़ा थोड़ा रहता है, उसके बाद में और इसमें जब ये इसका जो होता है समय निश्चित नहीं होता तो इन्हें हम विषम ज्वर कहा जाता है। और विषम ज्वर मुख्यतः 5 तरह से माने गए हैं। संतत ज्वर, संतत ज्वर, सतत ज्वर, हाँ, ये एक ज्वर की कैटेगरी में आता है। तो इसमें बहुत सारे हैं, अभी ये तो लंबी वीडियो बन जाएगी। वहाँ पर एक ऐसा है कि इन सब चीज़ों को तो कभी अगर सामान्य जो होता है ज्वर उसको अलग होता है। अगर तीनों अगर हो गए, तीनों वात, पित्त, कफ, तीनों का अगर हुआ प्रकोपित हो गए, तो वहाँ पर ये जो